शिवाय नमस्तुभ्यं। फाइनली हम मोहजिन संगवारी हो वृंदावन स्कूल में आज सुशासन त्योहार मनाए जाते। आपको बताना चाहूँगा, मानसून जिसकी तरह से अभी आपने पेपर में पढ़ा है 30 जून तक संभावना है, आने की संभावना बताई गई है। हमारे किसान भाई खेती की तैयारी में लग गए हैं। फाइनली हम पहुँच गए संगवारी हो, ये हरे मोर संगवारी किसान भाई किरण भारती दीदी। किसान भाइयों ने अभी केसीसी नहीं बनाया है, वो केसीसी बनवा करके किसान क्रेडिट बनवा करके वहाँ ये संगवारी हो, ये हरे मोर संगवारी खिलेश्वरी दीदी कितने बेर के हाथ दीदी थे 1 घंटा के भी नाश्ता पैक करत नाश्ता पैक करत हो बनवाहू बैठ के खाऊ बस। हाँ 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 गाँव पता पूरी लिखेंगे, किस खेत का है, खेत का पहचान सब खींचना भाई नहीं हम लोग उसके बाद वो लेब जाएगा, लेब से टेस्ट होने के बाद आएगा और संगवारी हो या मन हरे मोर संगवारी है दे नंदिनी दीदी और एक और दीदी उनसे हमारे गांव के पहले से है, कितना हाथ देना पड़ेगा सुपर, लेकिन हो सकता है आपके खेत में पहले से वो तत्व मौजूद हो जो आप नहीं जानने की वजह से और उसमें डालते जा रहे हैं, जिससे आपके खेत की उत्पादन और तासीर दोनों बिगड़ जा रही है। इसलिए मिट्टी परीक्षण कराना बहुत ही आवश्यक है। सभी किसान भाई अपने क्षेत्र के कृषि अधिकारियों से समन्वय स्थापित करके जरूर आप अपनी खेत की मिट्टी का परीक्षण कराएं और इससे हमारे जो रासायनिक खाद का उर्वरकों का पूर्ति नहीं हो पा रही है। कोरोना काल के बाद से हमारे किसानों को समय पर डीएपी की खाद अवेलेबल नहीं हो पाती है। हालांकि अभी हमारे यहाँ व्यवस्था है भंडारण, लेकिन आने वाले समय में किल्लत है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि यदि डीएपी ना मिले तो उसके जगह में 20-20-0, 12-32-16 अन्य खाद है, इसका भी आप उपयोग करके डीएपी की पूर्ति आप कर सकते हैं। सिर्फ डीएपी पर आप निर्भर न रहें। आप सबसे गुजारिश है कि इस बात को जरूर समितियों में, अभी हमारे पास कहीं डीएपी कम हो सकता है, लेकिन डीएपी ही ले जाएंगे करके इंतजार में न रहे। उसके जगह में समिति में हमारे पास जो खाद उपलब्ध है 20-20-0, 12-32-16 इस खाद को भी लेकर के जाएं, ताकि खाद वही काम करेगा जो डीएपी में है, वही तत्व उसमें भी मिल जाएगा। इस तरीके से सॉइल हेल्थ कार्ड, ये सब हमारी विभाग की योजनाएं हैं। अभी विशेष रूप से इस क्षेत्र में धमधा विकास खंड में फसल परिवर्तन का कार्यक्रम हम विभाग के द्वारा चलाए जा रहे हैं। लगातार आपके द्वारा धान की फसल बोई जा रही है और उत्पादन भी बढ़ रहा है, लेकिन जो माठा भूमि है उसमें भी आप धान ले रहे हैं। निश्चित तौर से जो कन्हार मटासी भूमि है, सिंचित भूमि है, उसका उत्पादन और भाटा मटासी का उत्पादन कम है। उसके लिए दोनों के आप तुलना करेंगे तो इसमें उत्पादन में वहाँ जहाँ सिंचित में आप 50 से 55,000 60,000 तक की पर एकड़ बेचते हैं, वहीं सिंचित में आप 21 से 25,000 रुपये तक की बेचते हैं, तो बहुत डिफरेंस है। तो इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि फसल परिवर्तन का जो कार्यक्रम चल रहा है, धान के स्थान पर आप उद्यानिकी फसल लगा सकते हैं, धान के स्थान पर आप कपास लगा सकते हैं, धान के स्थान पर आप मक्का लगा सकते हैं, गन्ना लगा सकते हैं, मूंग उड़द लगा सकते हैं। जहां पर आप संभावना है पानी नहीं रुकते वहां पर आप सोयाबीन लगा सकते हैं। इन फसलों के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आपको खेती करने के लिए सहायता दी जा रही है। तो फसल परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण अभी योजना चल रही है। इसमें आप अपने क्षेत्र के जो मैदानी कृषि अधिकारी हैं उनसे संपर्क करके आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। दूसरा, अभी ये महीना भर आपको बताना चाहूँगा कि पर्टिकुलर
जहाँ खाद की बात आती है ढीला टाइप का हो गया है। तो इसको नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार ने एक योजना चलाई है, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन नेचुरल फार्मिंग के नाम से। इससे आपके गांव में जो संसाधन उपलब्ध है उसी संसाधन से इस खेती को करना है और इसके लिए ग्राम पेंड्रावन को ही चुना गया है। यहाँ पर जो समूह है उनके माध्यम से कार्य होना है। यहाँ लगभग 75 एकड़ में जैविक खेती करने का एक प्रोग्राम हम बनाए हैं और इसकी बैठक भी अभी 19 तारीख को आपके गांव में ट्रेनिंग होना है यहाँ पर। तो ग्राम पेंड्रावन के किसान भाइयों से आग्रह करूँगा कि हमारे जो कृषि अधिकारी हैं, नेचुरल खेती, प्राकृतिक खेती, इसमें प्रमुख रूप से रसायन मुक्त खेती करना है, बिना खाद का, बिना दवाई का। जो आपके घर में जैविक खाद है, गोबर है,